सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ही है। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। बहुत कुछ छिपा है इस सुविचार में बच्चों, है ना। सही में अगर हम कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हैं या ड्रेस भी लेने के लिए, हमारे जन्मदिन पर हम ड्रेस खरीदते हैं, हमारी माँ तुरंत हमें बोलती है कि काला कलर छोड़ के लो बेटा, काला कलर मत लो। और वैसे भी हम काले कलर को थोड़ा सा भावनात्मक रूप से थोड़ा सा बुरा ही मानते हैं कि अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारी कक्षा में जो हमारा बोर्ड होता है, हमारा जो शामपट है, वो काले रंग का ही है, ब्लैक ही है ना। और उसी ब्लैक बोर्ड पर लिख के वाइट चॉक से आपको आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, आप सीखते हो, और आपकी ज़िंदगी जो है वो आपकी आपका फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी ब्राइट बन जाती है ना। तो ये जो ब्लैक कलर का बोर्ड जो है वो विद्यार्थियों की ज़िंदगी को ब्राइट बनाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पाठ। पिछली कक्षा में देखा था हमने बच्चों कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक करके सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था, और पूरे विश्व के चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद भी भारत रुका नहीं, और ज़्यादा डेवलप मिसाइल बनाने की दिशा में वह काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, जो कि किसके रूप में थी? अग्नि के रूप में थी। अब पृथ्वी मिसाइल तो बन चुकी थी, पर अब और वो काम में लग गए थे। तो आइए अब अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी है ये देखते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया, और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अब ये मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे। कलाम जी कह रहे हैं कि मेरी टीम के जो सदस्य हैं उन्हें मिलने के लिए मैं गया। सदमा यानी दुखद घटना का आघात, जो होता है ना, शॉक दिल पर जो लगता है, उसे सदमा कहा जाता है। तो डॉक्टर कलाम अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गए, जो कि इस वक्त बड़े सदमे में थे। सदमा अर्थात शॉक, दिल पर जब कोई चोट लगती है तो उसे सदमा कहा जाता है। और जो टीम के सदस्य थे वो बड़े सदमे में थे, शोक की हालत में थे, क्योंकि इन्होंने अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण की बहुत तैयारियां की थी, और अचानक इसे किसी तकनीकी खराबियों की वजह से स्थगित करना पड़ा। इसीलिए वे बड़े सदमे और शोक की हालत में थे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, कोई एक्टिविटी बनाते हैं, और किसी कारणवश अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना। और यानी हमको सदमा ही लगता है एक प्रकार का कि इतनी तैयारी हमने की, इतनी मेहनत की, तो भी ऐसा हुआ कि हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन तब हमारे जो शिक्षक होते हैं, हमारी जो माँ होती है, वो हमारा मनोबल बढ़ाती है। हमारे शिक्षक हमें उसमें भी मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसा करो ताकि ये सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए, है ना। उसी तरह डॉक्टर कलाम अब अपने सदस्य से क्या कहते हैं, हम आगे सुनते हैं। मैंने SLV 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। डॉक्टर कलाम ने
उनके जो अनुभव थे, अपने जो एक्सपीरियंस थे वो उनके साथ शेयर किए। SLV3 क्या होता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे कि उपग्रह छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। तो ये जो अनुभव थे ये उन्होंने उनके साथ शेयर किए और उन्होंने क्या कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। डॉक्टर कलाम ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने जब SLV3 का प्रक्षेपण किया था तो उस वक्त तो वो फेल हो गया था, उनका प्रक्षेपण यान जो था वो गिरकर समुद्र में खो गया था। उन्होंने जब उसकी दोबारा शुरुआत की तो उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की, बिल्कुल पूर्ण रूप से उन्हें फिर से उसकी शुरुआत करनी पड़ी, पर फिर भी उन्होंने वो नाराज़ नहीं हुए, वो सदमे में नहीं गए। तो वो कहते हैं कि आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है, वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है कि जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा ना जा सके, है ना। तो जिससे सुधारा ना जा सके ऐसा बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है ना। आपका ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है कि जो आप 1-2 हफ्ते में सुधार ना सके। तो इस विवरण यानी स्पष्ट करना, व्याख्या, उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला। झकझोरना यानी झंझोड़ना, और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। अब क्या हुआ कि डॉक्टर कलाम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो विवरण दिया, उन्हें वो समझाया, उस चीज़ ने उन्हें जड़ता की हालत में झकझोर कर बाहर निकाल दिया। जो वो नाराज़ थे, जो वो सदमे में थे, उससे उनको बाहर निकाला। जैसे कि पहले ही बताया गया था कि सदमे और शोक की हालत में वो लोग थे जिससे कि जड़ता की हालत में पहुंच गए थे। हमने देखा है कि वो सदमे और शोक की हालत में थे। तो जड़ता का अर्थ यहाँ अचेतना का, यानी अनकॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, अर्थात जिस चीज़ में जान नहीं, वह बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसे जड़ता कहते हैं। तो यहाँ पर जब वे सदमे और शोक की हालत में थे तो पूरी तरह से वो निर्जीव हो गए थे, कुछ भी उनमें कुछ भी ये नहीं था, जिसे हम अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, उनमें जान नहीं बची थी। पर जब डॉक्टर कलाम जी ने उन्हें समझाया तो उनके विवरण से, उनके एक्सप्लेनेशन से उन्हें झकझोर कर जड़ता की हालत से क्या किया, बाहर निकाला। झकझोरना यानी जोर से हिलाना, झंझोड़ना जिसे मैंने बताया आपको। पर यहाँ पर ये झकझोर कर का अर्थ झंझोड़ना ही है, लेकिन उन्हें इस शब्द का अर्थ यहाँ ऐसे होता है कि उससे बाहर निकाला गया। बस एक छोटा सा एक लॉन्च कैंसिल होने की वजह से आपके सदमे में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से वो काम करना चाहिए। डॉक्टर कलाम के समझाने के बाद क्या हुआ कि सारी टीम जो है वो उपप्रणालियों की जांच कर उन्हें ठीक करने के लिए, यानी अर्थात सब सिस्टम जो थी उपप्रणालियाँ यानी जुड़ गई और उन्हें ठीक करने लगी।